हुकूमत चाहे इमरान खान की हो या नून लीग और इत्तेहादियों की, आर्मी चीफ इन्हीं 5 या 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को लगना है। तो इमरान खान बार बार मेरिट पर आर्मी चीफ लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मामला वाकई मेरिट का है या मकसद कोई और है? इस वक्त इमरान खान मेरिट की बात तो कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि मेरिट कितना ज़रूरी है, मगर क्या उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के दौरान अहम रियासती इदारों में तैनातियों से मुताल्लिक मेरिट को मलूज़ खातिर रखा या फिर अपने सियासी मकासद को मलूज़ खातिर रखा? इमरान खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि वो एजेंसीज़ के ज़रिए सियासी मैनेजमेंट करते थे और इत्तेहादियों को असेंबली में वोट के लिए बुलाने पर उन्हें एजेंसीज़ को कहना पड़ता था। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और साजिश का पता था, इसलिए वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और बाद में इसी वजह से इमरान खान की अस्करी क़यादत से इख्तिलाफ़ात भी हुए थे। ये काम ना तो मेरिट के मुताबिक है और ना ही एजेंसीज़ के मैंडेट के मुताबिक है, जो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म एजेंसी से कराना चाहते थे। और सिर्फ एजेंसियों का मामला नहीं है, बल्कि दीगर इदारों में भी इमरान खान मेरिट को नहीं बल्कि अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर तैनातियाँ और तोसी करते थे। क्योंकि नैब, जिसका काम करप्शन का खात्मा है, इमरान खान की हुकूमत ने इस इदारे को भी ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि नैब की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर हिरासानी जैसा संगीन इल्ज़ाम लगा और एक खातून ये शिकायत लेकर वज़ीर आज़म हाउस गई तो इमरान खान ने उसे भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और खातून तैयबा गुल की इजाज़त के बगैर ही उस वीडियो को इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर नशर कर दिया गया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए गए। इसकी तफसीलात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। क्या इमरान खान इसी चीज़ को मेरिट समझते हैं? और जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और नैब कवानीन में उन्हें मज़ीद तोसी देने की इजाज़त नहीं थी, तो नैब ऑर्डिनेंस लाकर चेयरमैन नैब को तोसी दी गई। क्या ये तोसी मेरिट के मुताबिक थी? सिर्फ यही नहीं, FIA जो एक अहम रियासती इदारा है, उसके साबिक सरबराह बशीर मेमन को इमरान खान ने अपने दफ्तर बुलाकर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने को कहा और जब DG FIA बशीर मेमन ने मेरिट की बात की, सबूतों की बात की, तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया और जब वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन भी रोक दी गई। क्या इमरान खान इसी को मेरिट समझते हैं और वो मनपसंद आर्मी चीफ लगाकर फ़ौज से भी यही काम कराना चाहते हैं जो वो FIA से करवाना चाहते थे या पहले फ़ौज से कराते थे? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। ज़रा देखिए कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इमरान खान की हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात आयद किए। नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमज़ा, फिर कैप्टन सफदर, सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली। और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा का तो तीन जगहों पे और जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था, पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा, वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा, वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज द लॉ, जी तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना। इस सब में एक चीज़ जो पाकिस्तान में जमहूरी सोच रखने वालों के लिए बहुत परेशान कुन है, वो ये है कि इमरान खान मुल्क का दिफा करने वाले इदारों से सियासी मुदाखलत चाहते हैं। इमरान खान का नए आर्मी चीफ की तैनाती पर भी यही एतराज़ है कि अगर इत्तेहादी हुकूमत नया आर्मी चीफ लगाएगी तो वो आर्मी चीफ करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और इमरान खान पहले ही वादे कर चुके हैं कि फ़ौजी क़यादत ने ही एक करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत होने से नहीं रोका। मगर इमरान खान इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिन इदारों का काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क की दिफा के मामलात देखना है, और माजी में भी उन पर यह तनकीद हुई कि जब उन्होंने सियासत में मुदाखलत की तो मुल्क का नुकसान हुआ, तो वो इमरान खान के कहने पर सियासत में मुदाखलत क्यों और कैसे करें, और वो आइन के मुताबिक कैसे एक तहरीक अदम एतमाद का रास्ता रोक सकते थे, वो अपोजिशन के खिलाफ अपनी तवानाई क्यों और कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें तो आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जिन्हें इमरान खान करप्ट समझते हैं, इदारे भी उनके खिलाफ काम शुरू कर दें। कुछ साबित नहीं हुआ है मगर शुरू कर दें। मगर आज भी इमरान खान एतमाद के साथ और संजीदगी के साथ मेरिट की बात कर रहे हैं।
लेकिन मेरिट पर तैनाती से मुतालिक वो अपनी हुकूमत के दौरान कितने पुरएतमाद, कितने संजीदा और कितने नेक नियत रहे हैं, इसकी मिसाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से लेकर उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर तक के सफ़र में वाज़ेह हो जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक अहम आइनी ओहदा है। वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान खान ने ही नामजद किया, उनकी तारीफ़ें की, उनका भरपूर दिफा किया, उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जब डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने और धांधली करने के इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया तो इमरान खान उनके खिलाफ हो गए, उन्हें बदनीयत करार दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था। और जब इमरान खान से सवाल होता है कि आपने उन्हें नामजद ही क्यों किया था, तो इमरान खान जवाब देते हैं कि उनका नाम तो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। यानी इमरान खान जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से खुद उनके बकौल मेरिट पर तैनाती नहीं कर सके, तो आज वो आर्मी चीफ को मेरिट पर लगाने की बात कैसे कर रहे हैं। और मामला सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और फिर उनके खिलाफ बयानियाँ बनाने तक भी महदूद नहीं है, बल्कि ऐसी और कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ इमरान खान ने खुद मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। सबसे पहला नाम उस्मान बुज़दार का है। अपने ही हुकूमती रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने और कुछ वक्त गुजरा तो इमरान खान के अपने अराकीन और पंजाब में उनके इत्तेहादी उस्मान बुज़दार की मेरिट पर सवाल उठाते रहे और उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठता रहा। उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा होता रहा, मगर इमरान खान बज़िद थे कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। और जब इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा और सियासी ज़रूरत पड़ी तो उस्मान बुज़दार को हटा दिया और जिन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उन्हें वज़ीर आला लगा दिया। और इस वक्त पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं और इमरान खान ने सिर्फ 10 वोट्स की काफ लीग को अपने अक्सरियती अराकीन की मदद से पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है। अब इमरान खान ये बताएं कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की मेरिट क्या है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहते रहे कि हमारे पास मुल्की मुआशी मसाइल का हल है और असद उमर को अपनी मुआशी टीम के सरबराह के तौर पर पेश करते रहे। फिर हुकूमत में आए तो असद उमर को वज़ीर ख़जाना भी बनाया, मगर फिर IMF मुआहदे से पहले उन्हें तब्दील कर दिया और डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए और IMF से मुआहदा हो गया, मगर फिर हफीज़ शेख को भी हटा दिया। 2 हफ्ते के लिए हमाद अज़हर को वज़ीर ख़जाना लगा दिया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बना दिया। और फिर उन्होंने डॉक्टर हफीज़ शेख की तरफ से IMF के मुआहदे और शराइत को सख्त और गलत करार दे दिया। यानी इमरान खान ने 3.5 साल में 4 वज़ीर ख़जाना लगाए। इन तैनातियों और फौरी तब्दीलियों को मेरिट तस्वुर किया जाएगा या इसे बैड गवर्नेंस और नाकिस कारकर्दगी के तौर पर देखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, वज़ारत ख़जाना के बाद सबसे अहम वज़ारत पेट्रोलियम की है। यहाँ भी बार बार तब्दीलियाँ की गई। पहले ग़ुलाम सरवर खान को ये वज़ारत दे दी गई, इसके बाद ये वज़ारत उमर अयूब को दे दी गई और उनके साथ नदीम बाबर को मामले खुसूसी लगा दिया गया, मगर फिर उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। इसके अलावा ताबिश गौहर को भी मामले खुसूसी का कलमदान दिया गया, मगर उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। फिर इमरान खान ने उमर अयूब से ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कलमदान ले लिया और उनकी जगह हमाद अज़हर को पेट्रोलियम की वज़ारत दे दी। इस अहम वज़ारत में भी बार बार तब्दीलियाँ की गई। सिर्फ यही नहीं, वज़ारत दाखिला और वज़ारत इत्तलात में भी तब्दीलियाँ बार बार होती रही, मगर मामला सिर्फ वज़ारतों तक भी महदूद नहीं थे। इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में पंजाब में 6 ID तब्दील किए, जबकि 4 चीफ सेक्रेटरीज को अहदों से हटाया गया। हर एक को लगाकर तारीफ़ की और फिर हटाकर दूसरे की तारीफ़ की और फिर उसे भी हटा दिया। क्या ये सब भी मेरिट पर था? ये इमरान खान इन अहदों पर एक ऐसा शख्स चाहते थे जो उनके सियासी मकासद की तकमील के लिए किरदार अदा करे। इसी तरह इमरान खान FBR में इस्लाहात की बात करते हैं, मगर अपने 3.5 साल हुकूमत में उन्होंने 6 चेयरमैन FBR तब्दील कर दिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 4 चेयरमैन तब्दील कर दिए। ना टैक्स रिफॉर्म्स हुए, ना सरमायाकारी आई, ना प्राइवेटाइजेशन हुई और उल्टा नुकसान करने वाले इदारों ने मज़ीद नुकसान किया। और मलेशिया की तर्ज का सरमाया पाकिस्तान का वादा और नारा सिर्फ वादा और नारा ही रह गया। और आज इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मेरिट की बात कर रहे हैं, मगर अपनी हुकूमत में उन्होंने जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले किए वो उनकी कारकर्दगी की वजह से नहीं किए, बल्कि सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए किए। हमें भी शामिल करते हैं।